और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। हमें न समझो भोला भाला, हमें कहे शैतान का साला, कहीं भी जब तक रहे उजाला, तेजा कहे बोलबाला। विश्व प्रमुख, देखा तेजा का कमाल। आसमान से जरा सी रोशनी गिरी और सबको चकाचौंध कर दिया। पलक झपकते ही सारे शहर को जलाकर राख कर दिया। और ये तो तेजा की ताकत का एक छोटा सा नमूना था। हमने पृथ्वी के चारों तरफ हमारी खास गैस के बने लेंस लगा दिए और अब जब चाहे, जहां चाहे बिजली गिरा सकते हैं। तेजा, तुम क्या चाहते हो? वाह, आपको भी फिजूल बातें करना पसंद नहीं। आपके साथ लेन देन में बड़ा मजा आएगा। क्या लेना है, क्या देना है? 1 करोड़ चाहिए, वरना 8 घंटे में पृथ्वी के 8 बड़े शहरों को जलाकर राख कर दूंगा। 1 करोड़ रुपए? तुम्हारी ये चिल्लड़ मेरे किस काम की? 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ जीते जागते इंसान मुझे चाहिए, यहाँ अंतरिक्ष में मेरे पास। 1 करोड़ इंसान? नामुमकिन तेजा, नामुमकिन। तुम चाहो जितनी दौलत मांगो, चाहो तो मेरी जान मांगो, लेकिन इस पृथ्वी का एक भी इंसान तुम्हारे कहने पर नहीं भेजा जाएगा। सोच लो, 1 घंटे में 1 लाख मानव लेकर तुम्हारा यान हमारे यान की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। वरना याद रहे, यहां से दिल्ली दूर नहीं। तेजा! तेजा! कैप्टन व्योम, सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर विश्व प्रमुख। विश्व प्रमुख सर। कैप्टन व्योम, तेजा ने आधा लंदन जलाकर राख कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसे रोकने के लिए अंतरिक्ष सेना का एक यान भेजा था। वो यान पृथ्वी की सतह से उठा ही था कि उसने 20 लाख बेगुनाहों की जान ले ली। पर वो चाहता क्या है? वही कि हम उसके पास अंतरिक्ष के यानों में 1 करोड़ इंसान भेज दें। लेकिन हम इतने लोगों को मौत के मुंह में कैसे भेज सकते हैं? हम जल्द ही तेजा तक पहुंच जाएंगे सर। हाँ कैप्टन व्योम, कुछ करो। आप अंतरिक्ष सैनिकों को सादे लिबास में उसकी दिशा में भेज दीजिए। उनके तेजा तक पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे सर। हाँ पाब्लो, तेजा की यान की ओर भेजो। ऑलराइट। माया, तेजा का इतिहास सुनाओ। तेजा आर्यभट्ट तारामंडल के V4 सूर्यमंडल का निवासी, अपने तारामंडल का एक श्रेष्ठ ऊर्जा वैज्ञानिक माना जाता है। उसने अंतरिक्ष में बहने वाली गैस से लेंस बनाने की तकनीक ढूंढ निकाली है, जिससे वो प्रकाश की किरणों को जहां चाहे फोकस कर सकता है। जो ग्रह अपने सूर्य से बहुत दूर है, उन पे प्रकाश की मात्रा बढ़ा सकता है और प्रकाश से जितनी चाहे ऊर्जा पैदा कर सकता है। एक दिन वो अचानक पागल हो गया। उसने अपनी आसमानी लेंस अपने ही ग्रह पे घुमाई। रोशनी इतनी तेज हो गई कि वहां पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। सारे ग्रह में बाढ़ आ गई, दुनिया बह गई और सारे जीव मारे गए। उसने किसी ग्रह पर कब्जा भी किया था ना? डेल्टा तारामंडल के डेल्टॉन ग्रह को धमकी देकर उसने उनको अपना गुलाम बनाया। वहां पे इतने अत्याचार किए कि उन लोगों ने उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की। उन लोगों ने पृथ्वी से भी मदद मांगी। फिर पृथ्वी से एक स्पेशल फोर्स भेजा गया तेजा को गिरफ्तार करने के लिए। उस फोर्स में कैप्टन ब्लेज भी शामिल थे। भला वो मिशन मैं कैसे भूल सकता हूँ?
उस मिशन में मेरे सारे साथी मारे गए थे। डेल्टॉन के लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। फिर उसे पकड़ा कैसे? पहले तो विश्व अंतरिक्ष सेना का एक दस्ता भेजा गया, लेकिन तेजा ने अपने लेंस से उस दस्ते को जलाकर राख कर दिया। फिर यह तय हुआ कि तेजा की ताकत रोशनी में है, तो रोशनी से दूर अंधेरे में उस पर हमला किया जाए। उसके लिए एक विशेष कमांडो फोर्स भेजी जाए। फिर क्या हुआ? तेजा अपने महल में कभी रात नहीं होने देता था। उसके आसपास अगर अंधेरा होता भी था तो उसने अपने महल में ऐसे लेंसेज लगा रखे थे कि डेल्टा से उसे हमेशा रोशनी मिलती रहती थी। फिर हम छुप कर वहां जा पहुंचे। हमने वहां के लोगों से मिलकर एक प्लान बनाया और तय किए गए दिन लाखों लोगों ने काले कपड़े पहनकर तेजा के महल पर हमला बोल दिया। लेकिन तेजा ने अपने लेंसेज से कत्लेआम मचा दिया। लोग आगे बढ़ते गए और मरते गए, बढ़ते गए और मरते गए। जहां पर काले कपड़े पहने एक सिपाही गिरता, 10 सिपाही उसकी जगह ले लेते। और कुछ ही देर में हमने पूरा महल इस कदर घेर लिया कि उसमें रोशनी की एक किरण तक मिलना नामुमकिन हो गया। तब जाकर मैंने तेजा को ब्लैक बॉक्स में बंद किया। ब्लैक बॉक्स? प्रकाश तेजा की सबसे बड़ी शक्ति है। बगैर प्रकाश के तेजा एक मानव से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्लैक बॉक्स। उसे एक ऐसे अंधकार में बंद कर दिया जाए जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। कैप्टन व्योम, तेजा की एक कमजोरी है। क्या? अहंकार। तेजा एक मेगलोमेनियक है और इस कमजोरी पे वार करना मुझे अच्छी तरह से आता है। कैसे? अगर उसके अहंकार को बढ़ावा दिया जाए तो हो सकता है वो पिघल जाए। क्या यह मुमकिन है? कोशिश की जा सकती है। पाब्लो, तेजा से संपर्क करो। ऑलराइट। माया, अपने कंसोल पे बैठो। तेजा सिर्फ तुम्हें देख पाएगा। गो ऑन। विश्व अंतरिक्ष यान से तेजा को माया का प्रणाम। हम तो किसी माया को नहीं जानते। तेजा साहब, संपर्क मत काटिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? आपको तो कौन नहीं जानता, बचपन से आपके बारे में ही सुनती आई हूँ। आप तो सारे जीवों में से सबसे बुद्धिशाली और ताकतवर माने जाते हैं। पृथ्वी पर बच्चा बच्चा आपको जानता है। और हमारा नाम सुनते ही कांप उठते होंगे नहीं छोटे छोटे मानव? उनकी बात छोड़िए, अब मुझे देखिए। आपको देखकर कितना कांप रही हूँ मैं। जब भी हम किसी मानव को कांपता हुआ देखते हैं हमें बड़ा मजा आता है। तेजा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपके मुसरत के साए में पनाह चाहती हूँ। लेकिन एक मानव से हमें क्या फायदा होगा? लेकिन तेजा साहब, हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आएंगे जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इंसान के पास ऐसा है ही क्या जिससे तेजा को मजा आ सके? मैं कैप्टन ब्लेज ला रही हूँ आपके लिए। जिंदा या मुर्दा? जैसे आप चाहें। मुझे ब्लेज जिंदा चाहिए। आप उसे जिंदा ही पाएंगे। मैं उसे स्टन गन से बेहोश करके आपके सामने पेश कर दूंगी। बहुत अच्छे, तो चलिए आओ, चलिए आओ। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे समुद्र में कूद पड़ते हैं। मेरी चुईया, चलिए चलिए, लेकिन ध्यान से, खबरदार। शुक्रिया, शुक्रिया तेजा साहब। मैं जल्दी आपके सामने पेश हो जाऊंगी। कैप्टन ब्लेज, ये रहा मेरा नया चमत्कार, नया आविष्कार, आपका नया हथियार। लेकिन ये तो मेरे दस्ताने हैं। अरे यही तो मेरा कमाल है। मैंने आपके दस्ताने को बदलकर उसमें एक खास ब्लैक फ्लूइड भर दिया है। जैसे ही आप इन दस्तानों को पहनकर चुटकी बजाएंगे तो उसमें से काले रंग का एक फव्वारा निकलेगा और तेजा का पूरा शरीर काले रंग से ढक जाएगा। और उसके बाद रोशनी की एक किरण भी उसके शरीर तक नहीं पहुंचने पाएगी। वो कैसे? ऐसे। चलो जाओ, मुझे क्या? आपका हथियार। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन।
लेफ्टिनेंट माया, तुम तैयार हो? तैयार। जाओ फतेह करो। जिंदाबाद। जिंदाबाद। आइए कैप्टन रेस, बैठिए। बेहोश हो जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको ठीक 5 मिनट बाद होश आएगा।